इथेरियम के ईटीएफ की बात करेंगे कि इथेरियम का ईटीएफ का पहला दिन कैसा रहा, सक्सेसफुल नहीं रहा, आगे किस तरीके का मोमेंटम देखा जा सकता है इथेरियम के ईटीएफ में। वज़ीरेक्स के बारे में एक अपडेट है, जो कि मैं निश्चल का ट्वीट आपके सामने शेयर करूँगा। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आज बिटेनिंग का बर्थडे है। तो आज ही के दिन 2021 में 24 जुलाई को, जो कि मेरा बर्थडे भी होता है, तो यू कैन विश मी एज़ वेल। तो 24 जुलाई 2021 को बिटेनिंग की शुरुआत की थी, जिसको आज 3 साल हो गए। एंड विद ऑल योर सपोर्ट वी वर एबल टू रीच 52,000 सब्सक्राइबर्स। नंबर 52,000 कई बार ये आपको हो सकता है छोटा लगे, लेकिन फैक्ट ये है कि क्रिप्टो की दुनिया में 52,000 ये वो लोग हैं जो सीखना चाहते हैं। जिनको पता है कि इस चैनल पे प्राइस के टिप्स या टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस प्रेडिक्शंस या मेरे मेरे 5 कॉइन ऐसे कोई कंटेंट नहीं मिलता है। सीखने वाले जो लोग हैं, प्योर लर्न करने वाले जो लोग हैं, वो लोग हैं मेरे चैनल पे। सो दिस इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज़ आप लोगों ने विश्वास जताया कि नहीं, एजुकेशन को पहले इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि अगर हम एजुकेट होंगे इस स्पेस में तो ही हम फ्यूचर में प्रॉफिट्स बना सकेंगे या वेल्थ क्रिएट कर सकेंगे। प्रॉफिट एक्चुअली शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव का नाम है, वेल्थ बड़ा नाम होता है। वेल्थ के लिए पेशेंस और टाइम लगता है। प्रॉफिट दिन में भी कमाया जा सकता है, 1 दिन 2 दिन की कहानी भी होती है, राइट? तो प्रॉफिट और वेल्थ में पहली बात तो फ़र्क समझना शुरू करिए। तो हम लोग हमारा चैनल को सपोर्ट करने के लिए आज एक इम्पोर्टेंट दिन है, तो थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस खबर से, निश्चल की। चलो वज़ीर एक्स से शुरू करते हैं। तो निश्चल शेट्टी ने थोड़ा-सा होप जताई है, कुछ तो ऐसा है जो पॉज़िटिव लग रहा है, जहाँ पे ही सेड दैट सम ऑप्शंस हैव इमर्ज्ड टू हेल्प विद द रिकवरी व्हिच वी आर एक्सप्लोरिंग। सो बेसिकली अ, ऑप्शंस क्या है कि करीब 140 लोगों ने, जो बाउंटी प्रोग्राम है, जो 200 करोड़ रुपए का जो रिवॉर्ड प्रोग्राम है, उसमें इंटरेस्ट शो किया कि यार हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो करीब 140 एंट्रीज़ आई हैं। उसके अलावा निश्चल शेट्टी क्या कर रहा है कि जो टोकन्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे भी बात कर रहा है कि किस तरीके से हम वो फ्रीज़ करने में हेल्प कर सकता है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये जैसे अगर टेदर होता, यूएसडीटी और यूएसडीसी होता, अगर हैकर उसमें कन्वर्ट कर देता, तो अगर स्टेबल कॉइन्स में कन्वर्ट कर देता ना हैकर, तो निश्चल ने कुछ नहीं करना था। सर्कल को और टेदर को फ़ोन लगाना था और उनसे बोलना था कि ये एड्रेसेस हैं, इनको फ्रीज़ कर दीजिए, तो फ्रीज़ हो जाता। क्या ये और प्रोजेक्ट्स में भी हो सकता है? अगर ऐसा पॉसिबल है तो वो ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहा है। तभी यहाँ पे उसने लिखा है सम ऑप्शंस हैव इमर्ज्ड टू हेल्प विद द रिकवरी, तो ये पॉजिटिव साइन है। रिकवरी ऑप्शन नीड्स सम टाइम। एक पोल चलाने वाला है जिसमें वो कंज्यूमर से खुद पूछना चाह रहा है कि हम किस तरीके से एक्सचेंज को ओपन करें, और काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई विड्रॉल का क्या है। तो निश्चल ने यहाँ एडमिट किया कि आईएनआर को कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, आईएनआर इंटैक्ट है, आईएनआर हैक नहीं हुआ है, क्रिप्टो हैक हुआ है, वो भी 50% उसके पास है। तो अब ये पोल चलाने के चक्कर में कि किस तरीके से हम फंड्स को रिकवर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इथेरियम के ईटीएफ पे। इथेरियम के ईटीएफ ने कमाल कर दिया। जो एक्सपेक्टेशन थी उसको सुपरसीड कर दिया, उसको सरपास कर दिया। इथेरियम का ईटीएफ के अंदर जो वॉल्यूम था वो 1 बिलियन यूएस डॉलर का वॉल्यूम था, ट्रेडिंग वॉल्यूम, और जो नेट इन्फ्लोज़ हैं वो 106 मिलियन का नेट इन्फ्लो था। देखिए, इसको इसको कैसे देखेंगे कि ये सक्सेसफुल का यार्डस्टिक क्या है? सक्सेस का यार्डस्टिक है कि अब हमारे पास बिटकॉइन का ईटीएफ है पास्ट में, तो अब हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो बिटकॉइन का ईटीएफ पहले दिन उसने जो ट्रेडिंग वॉल्यूम किया था वो 4.5 बिलियन यूएस डॉलर का था। उसके कंपैरिजन में इथेरियम इज़ 1 बिलियन यूएस डॉलर, और जो बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ में 600 मिलियन यूएस डॉलर का नेट इन्फ्लो था, जो कि इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ में 106.78 मिलियन का। तो बिटकॉइन के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 23% जो पहले दिन पे जो 23% बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ का इथेरियम ने किया। तो आप ये लेके चलो कि 23% सक्सेस पाई जो बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ ने पाई, वो व्हिच इज़ अ वेरी गुड साइन, राइट? क्योंकि लोग थोड़े से ना अप्रीहेंसिव थे, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि जो बिटकॉइन जैसे इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ में जो ईटीएफ्स है उनको स्टेकिंग अलाउड नहीं की गई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि स्टेकिंग अलाउड नहीं। लेकिन
उसके बावजूद अगर आप देखोगे तो काफ़ी इंटरेस्ट शो हुआ है, चाहे वो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, चाहे वो नेट इन्फ्लोज़ है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस चार्ट को देखो, तो आप देखोगे सबके अंदर नेट इन्फ्लो आया है। पहले तो ये डैशबोर्ड बहुत अच्छा है, इसको आप सेव कर लो, sosovalue.com/assets, ये आपको लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। टोटल नेट इन्फ्लो 106 मिलियन, और टोटल जो नेट एसेट है वो 10 बिलियन का है, और जो वॉल्यूम था वो 1 बिलियन का था, 1.11 बिलियन, ठीक है? आप ये देख सकते हो कि नेट इन्फ्लो कम क्यों है, क्योंकि जो ग्रे स्केल का जो ऑलरेडी इथेरियम का ईटीएफ है, उसमें से 484 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है, राइट? तो ये रीज़न है, ठीक है? तो ये अब हम देखा करेंगे डैशबोर्ड डेली बेसिस पे, ये इथेरियम का जैसे यहाँ पे क्या दिन आ गए ना, पहले हम बीटीसी का ईटीएफ देखा करते थे, जैसे बिटकॉइन के ईटीएफ में हमने आउटफ्लो देखा कल, और हमने इथेरियम के ईटीएफ में देखा 106 मिलियन का। अब हम दोनों को देखा करेंगे, तो कल आप देख सकते हो 106 मिलियन का आया, इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लो आया है वो ब्लैक रॉक का है 266 मिलियन, और बिटवाइज़ में भी 204 मिलियन यूएस डॉलर का इन्फ्लो हमने देखा। बियरिश खबर ये है, क्योंकि आप मार्केट के अंदर देखोगे कि डिस्पाइट सो मच ऑफ एन एक्साइटमेंट, तब भी क्या है, बियरिश खबर ये है कि माउंट गॉक्स के अगेन 335 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो ट्रांसफर किया है। माउंट गॉक्स ने 500,106 बीटीसी फिर से ट्रांसफर किया है। एक अनुमान के मुताबिक अ, अनुमान के मुताबिक माउंट गॉक्स जो है वो अपने जो यूजर्स हैं जिनको उसने रिफंड करना था, 66% जो है वो बीटीसी जो वो उसको देने थे वो क्रेडिटर्स को बाँट चुका है। 66% वो बाँट चुका है। अब उन सब ने बेचा या नहीं बेचा, ये क्योंकि एक कन्फ्यूजन का स्टेट बना है, इसीलिए मार्केट के अंदर कहीं न कहीं आप देख रहे हो, लेकिन फिर भी मार्केट ने बहुत अच्छा होल्ड किया हुआ है। आप देख सकते हो कि कितना बीटीसी उसने, 66% बीटीसी उसने वापस कर चुका है वो लोगों को। माउंट गॉक्स के जो क्रेडिटर्स थे, जिनके हैक हुआ था, उनको बिटकॉइन वापस मिलना था। तो थोड़ा-सा ये बेरिश एक न्यूज़ है, अदरवाइज़ अगर आप देखो तो ओवरऑल इट्स अ नेट पॉजिटिव। फरारी ने ये बोला है कि यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर जो है जो उसकी कार्स हैं फरारी, वो जो है दे वांट डीलर्स टू एक्सेप्ट क्रिप्टो। तो वो क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स को सपोर्ट करना चाहता है फरारी, स्पेशली पूरे यूरोप के अंदर। और यहाँ पे अगर हम देखें जो न्यूज़, एक और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है मेरे बर्थडे पे, बलून्स ऊपर जा रहे हैं। तो आप ये फरारी की न्यूज़ देखिए, और आपने ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि BlackRock का जो बिटकॉइन ईटीएफ हैज़ एक्सपीरियंस्ड ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन्फ्लोज़ दिस ईयर टू द QQQ ईटीएफ व्हिच मॉनिटर्स द नैस्डैक इंडेक्स। तो जो नैस्डैक का इंडेक्स है, राइट? जो QQQ इंडेक्स है, तो आप समझ लो कि बहुत बड़ा जो ये ईटीएफ है, उसके अंदर आया 18.89 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है? इस साल। और अगर हम अगर हम इवन बिटकॉइन के ईटीएफ में देखें और ब्लैक रॉक के ईटीएफ में देखें, तो 18.896 बिलियन जो है वो ब्लैक रॉक के ईटीएफ में आया। तो ब्लैक रॉक का ईटीएफ इज नाउ बिगर देन नैस्डैक का ईटीएफ इस साल, जो इनफ्लो के अगर हम कंपैरिजन करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। सो ऑल इन ऑल द होल पॉइंट इज़ कि ये यहाँ कहानी रुकेगी नहीं। अब ऑलरेडी बात होना शुरू हो गई कि नेक्स्ट इज़ सोलाना का ईटीएफ, फिर सोलाना के ईटीएफ के आने के बाद भई किसी और चीज़ का ईटीएफ, मे बी एक्सआरपी का ईटीएफ, और अब ऐसे ईटीएफ्स आपको सुनते रहेंगे। तो इसका मतलब हम अब एक ऐसे दौर की तरफ चल पड़े हैं कि जहाँ पे अब आप देख रहे हो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बड़े-बड़े जो क्रिप्टो को हम दुनिया ये अलग-अलग नामों से पुकारती थी, अलग-अलग तरीकों से पुकारती थी, पोंज़ी है, और आज इनके अराउंड जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बनने लग गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है, और आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है 27 जुलाई के ऊपर नज़र रखनी है। 27 जुलाई के ऊपर होना क्या है, मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे शेयर करके बताता हूँ कि 27 जुलाई को होना क्या है। 27 जुलाई को जो है बिटकॉइन की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत बड़े-बड़े जो हैं वो लोगों ने जाना है, ठीक है? जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप एक है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि लोग सो कह रहे हैं कि इलॉन मस्क भी जा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आरएफके जूनियर रॉबर्ट रॉबर्ट कैनेडी जो है, ये भी
वहाँ पे जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है? तो ये 27 जुलाई जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 27 जुलाई को हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, वहाँ पे कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर सकता है और ख़ासकर वो अनाउंसमेंट जो लोग कह रहे हैं कि ऑलरेडी यूएस के पास ना 2 लाख के आसपास जो है 2 से 2 लाख से ज़्यादा के करीब बिटकॉइन उसके ऊपर पड़े हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि जो हमारे पास बीटीसी पड़ा है इसको ट्रेजरी एसेट की तरह हम ट्रीट करेंगे, इसको ट्रेजरी बिटकॉइन को अब हम ट्रेजरी एसेट की तरह ट्रीट करेंगे और सपोज़ वो कहता है कि हम अपने ट्रेजरी एसेट्स के अंदर कुछ परसेंटेज जो है वो बिटकॉइन में रखा करेंगे। सोचो उसके बाद क्या होगा? दैट इज़ एंड उसके बाद सपोज़ ट्रंप आ जाता है, तो पूरी दुनिया में एक स्टैम्प लग जाएगी क्योंकि जितने भी जो बड़े बैंक्स हैं वो दुनिया के, वो यूएस में हैं और जो बैंक्स का बैंक्स है बीआईएस, सेंट्रल बैंक्स का जो बैंक्स है, वो भी अलाउ कर रहा है 1 जनवरी 2025 से तो वो ऑलरेडी अलाउ कर रहा है कि सेंट्रल बैंक्स जो है वो एक्सपोज़र ले सकते हैं बिटकॉइन में। ट्रंप के करने के बाद तो इस पे और बड़ी स्टैम्प लग जाएगी, तो पूरी दुनिया में एक नैरेटिव बन जाएगा कि नाउ वी हैव अ, यूएस स्टैम्प्ड एसेट दैट वी कैन कीप इन आवर ट्रेजरीज़। अभी ट्रेजरीज़ में लोग क्या रखते हैं? अभी ट्रेजरीज़ में रखते हैं गोल्ड, फॉरेक्स, कई लोग तो गोल्ड रखते भी नहीं, जैसे कनाडा गोल्ड नहीं रखता, फॉरेक्स रखता है। फियाट बेस्ड जितनी भी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है वो रखता है। तो अब बिटकॉइन को भी जगह मिल सकती है ट्रेजरीज़ में क्योंकि यूएस ने स्टैम्प कर दिया है, राइट? तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। 27 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप के मुँह से कही हुई एक-एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और कहीं न कहीं लोग ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इलॉन मस्क भी हो सकता है और अगर इलॉन मस्क भी आ गया तो आई डोंट नो क्या हो सकता है। तो ये रहा आपका बिटकॉइन का और इथेरियम का ईटीएफ और दोनों के कंपैरिज़न में ये भी बता दूँ कि दोनों का कंपैरिज़न हम कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन एक डिफरेंट एसेट क्लास है। इथेरियम के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो बिटकॉइन की वजह से नहीं आएगी। बिटकॉइन के लिए अलग जो एक हेज अगेंस्ट दी मॉनेटरी डिबेसमेंट की वजह से बिटकॉइन में फंड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। इथेरियम के अंदर जो है फ्यूचर का जो इंटरनेट है, जो डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, डीफाई पूरा जो है वो इथेरियम के ऊपर बिल्ड होगा। तो इथेरियम को के अंदर पैसा आएगा टेक की वजह से, नॉट एज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी कंपेयर करना दोनों चीज़ों के तो जो फंडामेंटल्स आप ईटीएफ से पहले बिटकॉइन और इथेरियम को देखते थे, वही फंडामेंटल के पर्सपेक्टिव से अब आपको ईटीएफ्स को भी देखना है। ईटीएफ आ जाने से कुछ स्पेशल नहीं हो जाना है, राइट? तो ये बात को बस समझना बहुत ज़रूरी है। वन्स अगेन थैंक यू वेरी मच। आज का दिन स्पेशल है बिटनिंग के लिए मेरे लिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक बारी कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।